Modularity is the process of dividing a software system into multiple independent module where each module works independently. हम क्या करते हैं, एक सॉफ्टवेयर है, कोई हमारा लार्ज प्रोजेक्ट है, उसको हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं मॉड्यूल्स में, M1, M2, M3। और ये जो मॉड्यूल है इनको हम सेपरेटली अलग अलग डेवलपर को दे देते हैं और वो क्या करते हैं, इस पर वर्क करते हैं। एट लास्ट हम इसको क्या करते हैं, कंबाइन करके पूरा सॉफ्टवेयर को एक बना लेते हैं। ठीक, तो यही हमारा क्या है, मॉड्यूलरिटी। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर को ब्रेक कर रहे हैं या डिवाइड कर रहे हैं मॉड्यूल्स में और उसको इंडिपेंडेंटली क्या कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं। ठीक, तो यही हमारा मॉड्यूलरिटी है। और मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल इज द पार्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट कैन बी सेपरेटली इम्प्लीमेंटेड। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मॉड्यूल को सेपरेटली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, अलग अलग मॉड्यूल में बना सकते हैं। ठीक, उसी सॉफ्टवेयर के पार्ट को। अब यहां पर हम बात करेंगे एडवांटेज ऑफ मॉड्यूलरिटी। यानी कि हम जो मॉड्यूल में तोड़ रहे हैं मॉड्यूल सॉफ्टवेयर को, उसके क्या क्या एडवांटेज हमारे पास है। इजी टू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यानी कि हम पूरे सॉफ्टवेयर को एक साथ अगर समझना चाहे तो हमारे लिए कॉम्प्लेक्स हो सकता है। ठीक, क्या क्या फंक्शन हमने यूज कर रखा है और किसका लिंक हमने किस किस को कर रखा है, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। जब हम इसी को हम अलग अलग पार्ट में करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं, कोई कैलकुलेटर बना रहे हो, कैलकुलेटर का सॉफ्टवेयर है। ठीक, कैलकुलेटर का सिर्फ हम पूरा का पूरा कोड अगर अंडरस्टैंड करना चाहे तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन हम इसी को हम क्या कर सकते हैं, एडिशन पार्ट को, सब्ट्रैक्शन पार्ट, मल्टीप्लिकेशन पार्ट को अलग अलग डेवलप करके हम एक एक पार्ट को अंडरस्टैंड करना चाहे तो ये इजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक, तो यही हमारा मॉड्यूलरिटी भी है और यही हमारे क्या है, एडवांटेज है कि हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं उस सॉफ्टवेयर सिस्टम को। सेकेंड हमारा सिस्टम मेंटेनेंस इज इजी। जब हम लार्ज प्रोजेक्ट को मेंटेनेंस करना चाहे तो हम इसको, जब अंडरस्टैंड ही हमारा कॉम्प्लेक्स है तो हम मेंटेनेंस के टाइम पे भी हमारा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। ठीक, लेकिन मॉड्यूल को जब हम एक एक मॉड्यूल को हम मेंटेन करना चाहे तो इजी हो सकता है। ठीक, अगला है हमारा, अ मॉड्यूल कैन बी यूज्ड मैनी टाइम्स एज देयर रिक्वायरमेंट। यानी कि हम मॉड्यूल्स, जैसे M1 मॉड्यूल हमारा जैसे अभी कैलकुलेटर के लिए यूज हो रखा है, कैलकुलेटर प्रोजेक्ट के लिए, नेक्स्ट टाइम हम कुछ और सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे XY नाम का कोई सॉफ्टवेयर है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये एडिशन पार्ट को चाहिए, पार्ट को हमने ऐड करना है या यहाँ पे यूज करना है, तो हम क्या कर देंगे, इस एडिशन पार्ट के कोड को उठा के यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारा रिक्वायरमेंट है वहाँ पे हम वो मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं, हमें रीराइट नहीं करना पड़ेगा, यानी कि दोबारा राइट नहीं करना पड़ेगा वो मॉड्यूल्स को। ठीक, तो ये हमारा एडवांटेज है मॉड्यूलरिटी की। यहाँ पर हम देखेंगे मॉड्यूलरिटी जब कर दिया हमने कोई सॉफ्टवेयर का, यानी कि कोई सॉफ्टवेयर है हमारा, उसको हमने मॉड्यूल में ब्रेक कर दिया। ठीक, तो ये हमारे अलग अलग मॉड्यूल्स हैं। अब इनके बीच में डिपेंडेंसी, जब हम इसको ऐड करेंगे एक साथ, हम मॉड्यूल को कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर को बना लेंगे, तो इनके बीच में जो हमारी डिपेंडेंसी है, ठीक, तो या इनके बीच में डिपेंडेंसी और इन्हीं मॉड्यूल्स के बीच में हमारे फंक्शन के बीच में हमारा डिपेंडेंसी देखेंगे। तो यहाँ पर हमारा डिजाइन में, सिस्टम डिजाइन में दो कॉन्सेप्ट आता है। एक आता है हमारा कपलिंग और दूसरा आता है हमारा कोहेसन। कपलिंग और कोहेसन हमारा इन्हीं डिपेंडेंसी के बेस पे हम पढ़ते हैं। ठीक, अब कपलिंग क्या होता है, कपलिंग इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू मॉड्यूल्स, यानी कि कपलिंग हमारा है इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन टू मॉड्यूल, यानी कि M1 और M2 के बीच में, M1 और M3 के बीच में हमारा क्या हो सकता है, डिपेंडेंसी हो सकता है। ठीक, और कोहेसन क्या है हमारा, इंटरडिपेंडेंसी
इन अ मॉड्यूल यानी कि हमारा एक ही मॉड्यूल होगा, M1 मॉड्यूल होगा, इसी के बीच में जितने भी फंक्शन हमने यूज कर रखा है F1 F2 F3 या हमने कोई भी ग्लोबल डेटा यूज कर रखा है तो उनके बीच में हमारा डिपेंडेंसी होगा, यानी कि इन अ मॉड्यूल और बिटवीन अ मॉड्यूल। ठीक, तो ये हमारा, इसको हम कपलिंग को हम क्या कहते हैं, इंटर डिपेंडेंसी। कपलिंग को हम इंटर डिपेंडेंसी भी कहते हैं और कोहेशन को क्या कहते हैं हम, इंट्रा डिपेंडेंसी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा इंटरडिपेंडेंसी और इंट्रा डिपेंडेंसी। इंट्रा मीन्स इनर मॉड्यूल, यानी कि एक ही मॉड्यूल के बीच में हमारा फंक्शनल डिपेंडेंसी होना। ठीक, और कपलिंग में हमारा बिटवीन टू मॉड्यूल, यानी कि बिटवीन टू मॉड्यूल, अलग अलग मॉड्यूल M1 M2 के बीच में हो सकता है। ठीक, तो ये हमारा कपलिंग और कोहेशन है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसी टॉपिक को पढ़ेंगे हम, कपलिंग और कोहेशन को, एंड टाइप्स ऑफ कपलिंग एंड टाइप्स ऑफ कोहेशन।